ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव की भक्ति में। 24 नवंबर रविवार के दिन हमें कौन सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा बताए गए महा उपाय आप अपने जीवन में करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। 5 दिन तक लक्ष्मी महारानी आपके घर में रहेगी, आप उसकी आराधना करना। पहले भी कथा में कहा, माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी, क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी। पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो। घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान हो। आप लोगों से निवेदन रहेगा, सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे। कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सिंचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में छंदो ज्ञान उपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है, वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं, और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है,
कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए, हो अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा, महाराज आंवले के वृक्ष की जड़। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज। इस जड़ के नीचे प्रयास करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर, पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था, और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है। अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे, 1 सफेद फूल पुष्प